सी। सर हाँ बोलिए। सर ये एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के साथ हम लोग सिर्फ NaOH लेंगे या कोई भी बेस चलेगा लाइक कोई pyridine? भी बेस चलेगा, दैट शुड बी द माइल्ड। माइल्ड, ठीक है। कभी कभी उसमें अमोनिया के साथ में भी काम हो जाता है। ओके सर। नाउ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नो सी, अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन किया एंड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो ये दोनों के दोनों जो है आपको एल्डिहाइड ये एसिड बना के देंगे। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल दैट टू प्राइमरी एंड द सेकेंडरी अल्कोहल, oxidation of you are doing the oxidation of primary alcohol, secondary alcohol or aldehyde and the ketone. Oxidation of primary, secondary alcohol or aldehyde and ketone. Okay, so oxidation करने के लिए as we have already discussed the oxidizing agent, so we need to have a strong oxidizing agent. So K2Cr2O7, KMnO4 in the presence of acidic medium can be taken as oxidizing agent, और KMnO4। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल के अंदर अगर आपने पानी ऐड कर दिया तो वो आपको ऑक्साइम देगा, फिर अमाइड देगा, फिर उस अमाइड में आप फिर से पानी ऐड करेंगे तो वो आपको एसिड दे देगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइनाइड से जब आप एसिड बनाते हैं तो कौन सा इंटरमीडिएट मिलता है। तो एज आई एम टेलिंग यू, द इंटरमीडिएट विच वी विल गेट इज अ अमाइड। ऑक्साइम मिलता है, अमाइड मिलता है, ठीक है। सो यू कैन हैव हियर R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O, ठीक है। अभी ये आपको फॉर्म करके देगा R बॉन्ड C OH डबल बॉन्ड NH, फिर इसका हो जाता है कीटोइनॉल टॉटामेरिज्म, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अमाइड। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए पानी HOH, तो OH NH2 हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा, OH विल कम टू दिस कार्बन एंड वी आर गेटिंग एसिड। तो आपको डायरेक्टली ये दिमाग में रखना है कि साइनाइड के अंदर अगर आपने पानी पास किया तो वो एसिड देगा। अगर इसी साइनाइड के अंदर मैंने पास कर दिया हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। क्या बोलते हैं? मेंडियस रिडक्शन, बराबर है। ये पढ़ा रहेगा आपने, मेंडियस रिडक्शन। साइनाइड से अगर आपने अमाइन बनाना है तो मेंडियस रिडक्शन करो, साइनाइड से अगर आपको एसिड बनाना है तो पानी पास कर दो उसके अंदर। ओके, ये हो गया आपका सेकंड। आफ्टर दैट वी हैव ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्काइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्काइल बेंजीन। ये भी अपन ने डिस्कस किया है, ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्काइल बेंजीन। नाउ अभी बेंजीन एंड CH3 वी हैव and you pass here KMnO4 in the presence of KOH and you just heat it, so you are going to get acid, salt मिलेगा, पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा, फिर इसमें हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, you are going to get a benzoic acid, ठीक है। इसके बाद जो है आपने ऑक्सीडेशन कर लिया, हाइड्रोलिसिस कर लिया, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अपन क्या ऐड करेंगे कि हमको एसिड मिलेगा? ड्राई आइस। क्या ऐड करेंगे? विल ऐड ड्राई आइस। ओके, सो फोर्थ वन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, now what we are going to add here, we'll have RMGX
and in this RMGX we are going to pass the CO2. now R जो होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है, तो ये आपस में एडिशन कॉम्प्लेक्स बना के देता है, दैट इज R बॉन्ड. ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इट इज गोइंग टू हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर. सो इट इज गोइंग टू R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड MgX, ठीक है. एंड देन यू डू इट्स हाइड्रोलिसिस, यू आर गोइंग टू ऐड हियर वाटर, तो ये आपको दे देगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH. दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. इसके अलावा यू कैन हैव अ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, ठीक है. तो जस्ट बता देता हूँ मैं, इवन ईस्टर से भी आप एसिड बना सकते हो. हाइड्रोलिसिस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एन एसिड, ऑफ एसिड्स. तो इसमें सबसे पहला आपको मिलेगा एसिड हैलाइड, ले लीजिए आप R बॉन्ड COCl एंड यू पास हियर वाटर. तो अब जैसे इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आर गोइंग टू गेट R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, ठीक है. यू कैन हैव एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब दो एसिड को आपस में फ्यूज करा के वाटर निकाला गया है, एंड दैट वी गेट अ एनहाइड्राइड. इन द सेम एनहाइड्राइड इफ यू ऐड अ वाटर यू विल बी गेटिंग एन एसिड, ठीक है. सो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड R, ये आपका एनहाइड्राइड है, इसमें आप पानी पास कर दीजिए, वो भी एसिडिक मीडियम रहेगा. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू एसिड, टू मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, ठीक है. नाउ आप ईस्टर ले लेंगे, ईस्टर ले लेंगे तो आपको एक मॉलिक्यूल एसिड मिलेगा और एक मॉलिक्यूल अल्कोहल मिलेगा. So you're going to R bond C double bond OH plus R dash OH, ठीक है. So we have done the preparation of an acid from different source, ठीक है. इतना ही है. और फिर ऑक्सीडेशन में तो बहुत सारा ये आता है. अब इसके बाद जो आपको मिलेगा वो है केमिकल प्रॉपर्टी. फटाक से मैं केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूँ, देन ऑन द गो ऑन द MCQ. See, CP, chemical property for carboxylic acid. तो इसमें सबसे पहला आपको मिलेगा एसिडिटी. नाउ एसिडिटी ऑफ एन दिस एसिड, देखो एसिडिटी जो होती है वो तीन चीज़ों से डिसाइड होती है, नेचर, नंबर एंड द डिस्टेंस. नेचर, नंबर एंड द डिस्टेंस. सी, और भी बहुत सारे फैक्टर है बट नॉर्मली नेचर, नंबर एंड डिस्टेंस दिमाग में रखना. नेचर, नंबर and the distance. You got a something like CH2 C double bond OH. There is a fluoroacetic acid or fluoroethanoic acid. 2-fluoroethanoic acid, and you got a 2-chloroethanoic acid. Now the nature of fluorine is the stronger in terms of electron pulling. तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में पावरफुल होता है वो एसिडिटी को बढ़ाता है. तो जिस बंदे के पास EWG ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो वो एसिडिक ज़्यादा रहेगा. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. Now the next is a number. If you talk about this example, you got a 2-fluorine connected to the same carbon, or the 2-chlorine connected to the same carbon. So if we compare these two, पहले वाले को और दूसरे वाले को मैंने कंपेयर किया, so I can say that the structure number 2 is more acidic because there is a 2-fluorine atom which are pulling the electron towards itself. So here I'm trying to justify on the basis of number of a electron withdrawing group. So nature हो गया, number हो गया, now the distance. Now डिस्टेंस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ आती है. जो डिस्टेंस होता है वो डोमिनेट करता है ओवर द नेचर.
माना कि फ्लोरीन का नेचर जो है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में पावरफुल है, लेकिन अगर फ्लोरीन ज़्यादा दूर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं रहेगा। जैसे कि आपने फ्लोरीन लगाया है, देन यू आर CH2 C डबल बॉन्ड OH, this is 3-fluoropropanoic acid. 3-fluoropropanoic acid. Now when you try to compare the 3-fluoropropanoic acid with another molecule like this, 2-chloropropionic acid, so 2-chloropropionic acid will act as a stronger acid as compared to the 3-fluoropropionic acid. क्योंकि क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। आपने पढ़ा होगा कार्बन नंबर जैसे जैसे दूर जाता है उसका इफेक्ट है ना थोड़ा सा कम होने लगता है। सो यू कैन से दैट इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, आफ्टर द कार्बन नंबर 4 द इफेक्ट गेट्स नलीफाइड। सो हियर इन द एग्जांपल नंबर 1 यू कैन सी द फ्लोरीन जो है वो अपना इफेक्ट लगा रहा है कार्बन नंबर 1 2 3 से लगा रहा है, और क्लोरीन जो है वो कार्बन नंबर 2 से लगा रहा है। तो यहाँ पे जो है माना कि फ्लोरीन का नेचर जो है वो पावरफुल होता है, लेकिन उसका इफेक्ट दूर से लग रहा है, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है नेचर के ऊपर। तो ये जस्ट दिमाग में रखना, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर द नेचर। और भी बहुत सारे फैक्टर है, एक होता है कार्डियो करके भी मैंने कुछ डिस्कस किया है, कार्डियो, ठीक है, चार्ज है, साइज है, रेजोनेंस है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, ऐसे कुछ 5-6 फैक्टर्स हैं मैंने डिस्कस किए हैं। तो ये मेनली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, इसके लिए मैंने बता दिया। ओके, नाउ अब मैं सीधे जाऊंगा एसिडिक योर दिस nature of carboxylic. Carboxylic acid is a highly stronger acid as compared to the different your alcohol or the phenol. रीजन यहाँ पे आएगा माइनस आई इफेक्ट एंड रेजोनेंस दोनों लगता है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद द मेटल। अगर आपने एसिड के अंदर सोडियम मेटल ऐड कर दिया या फिर, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। रिएक्शन विद मेटल्स, so when you do the reaction of an acid with a metal, 2 molecule of acid will have, और इसमें आपने पास कर दिया सोडियम मेटल। अभी सोडियम क्या करता है ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन देता है, डॉट द डॉट, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, और 2RC सोडियम एसिटेट आपको मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल सोडियम एसिटेट और कार्बोक्सिलेट। एसिडेट तब बोलेंगे जब यहाँ पे क्या रहेगा, आपका CH3 रहेगा। सो दिस इज अ सोडियम कार्बोक्सिलेट। नाउ in the same manner you can have a acid with the base like NaOH and the sodium bicarbonate, तो उससे वो जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करोगे तो वो एफोबेसेंस देता है, तो उससे पता चल जाता है कि सामने वाला कंपाउंड एसिड है। आप लोगों को, वैसे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट तो कुछ किया नहीं रहेगा ये साल, अदरवाइज ये 2 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता था। दे विल गिव यू द कंपाउंड एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट कंपाउंड, इज इट एसिड बेस, फिनॉल है, अमाइन है, क्या है, तो वो हम लोग जज करते थे, ठीक है। तो अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया और उसने, जैसे कि आप इनो को पानी में डालते हो या फिर थम्सअप की बोतल को ओपन करते हो तो कैसा ब्रिस्क आवाज़ आता है, एफोबेसेंस आता है, तो वैसे ही अगर कोई कंपाउंड देगा सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद तो वो बंदा एसिड है। अच्छा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction। now nucleophilic substitution reaction में क्या होता है, it involves the replacement of OH group by the any जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूँ, एसिड के साथ में मैं ऐड करता हूँ SOCl2, R bond C डबल बॉन्ड OH S डबल बॉन्ड Cl। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपको बना के दे देगा एसिड क्लोराइड। तो आपने OH को हटा दिया, OH की जगह पे आपने किसको लेके आ गए, Cl को लेके आ गए। तो ये एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे SO2 प्लस HCl मिलेगा, और ये रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डार्सन प्रोसीजन। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग अल्काइल हैलाइड। अगर आपने अल्कोहल से स्टार्ट किया होता तो अल्काइल हैलाइड मिलता था।
ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डार्सन प्रोसीजर, दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग एन अल्काइल हैलाइड बिकॉज द बाय प्रोडक्ट इज हियर द गैस। तो आपको फिल्टर करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप वेपराइज हो जाएगा, निकल जाएगा। सो एसिड के अंदर आपने ऐड कर दिया थायोनिल क्लोराइड। सेकंड, in the same acid if you add PCl3 or PCl5, you will be getting this R bond C double bond O Cl plus PoCl3 plus HCl, ठीक है, phosphoril chloride। If you take a PCl3, then you will be getting the S3PO3 as a byproduct and you will be having a 3 molecule of an acid। इसका भी mechanism है। 3 molecule of this you have taken। ठीक है, so ये हो गया आपका ये रिएक्शन, 3 molecule of this and then we'll have to 3। ओके, अब इसके बाद आपने पढ़ा होगा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन करने के लिए एसिड और अल्कोहल को आप आपस में मिला दीजिए, तो एसिड से OH निकलेगा और अल्कोहल से H निकलेगा। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ आप। तो सी फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, अगर आपको कोई कंपाउंड देता है और आपसे पूछता है ये एसिड है कि फिनॉल है क्या है, तो क्या करने का, तो उसके अंदर इफ यू ऐड एन अल्कोहल एंड द स्मेल ऑफ दैट कंपाउंड बिकम्स वेरी गुड, दैट इज अ प्लेजेंट स्मेल, so we can say that this is the acting as a, this is the compound which I had got unknown compound, that is called as a your this ester। okay, ester नहीं एसिड था वो, क्योंकि ester आपको फॉर्म होके मिला है। नो, ओके, इज इट आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ आवाज सर, आवाज को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू। Now, formation of an ester. So, as I told you, if you take an acid and you add here alcohol, R dash OH. तो as I told you, acid से OH निकलता है और alcohol से H निकलता है। तो ये लोग आपस में रिएक्ट कर लेंगे और यहाँ से वाटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग ए कंपाउंड दैट इज ester एंड द बाय प्रोडक्ट विल बी वाटर। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अपने को दिमाग में रखेंगे ना, तो क्या होगा, इससे रिएक्शन है क्विकली, मतलब आपके दिमाग में बनते जाएगा। हाँ, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। अभी इसी के अंदर मैं अमोनिया गैस पास कर दूँ, इसके अंदर इफ आई पास द अमोनिया गैस, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज अ वाटर बाय प्रोडक्ट निकलेगा और वो बन जाएगा RnH2 C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड बनेगा। अगर मेरे को एनहाइड्राइड बनाना है, तो एनहाइड्राइड बनाने के लिए मैं क्या करेगा, दो एसिड को आपस में रिएक्ट करा दो, वहां से वाटर निकाल दो, तो प्रोडक्ट व्हिच आई एम गोइंग टू गेट इज दैट इज एनहाइड्राइड। ओके, if you take a 2 molecule of an acid and you remove water from here, तो ये आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा दैट इज गोइंग टू बी ester। ठीक है, एवरीवन गॉट इट? सो दिस इज द CP। अब इसमें एक नेम रिएक्शन आता है HBZ, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, वो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर रिडक्शन है, वो जो HBZ है वो एक तरह से आपका हेलोजिनेशन है, दैट इज अ हेलोजिनेशन रिएक्शन। सो आई विल गो ऑन दैट। ना अगर आप रिडक्शन करना चाहते हैं तो रिडक्शन करने के लिए we cannot use here NaBH4 or any mild reducing agent because acid को सर reduce ऊपर करने का। करो हेलो, हाँ बोलिए। सर, पेज ऊपर करो। ये सब टेक्स्ट बुक का ही कंटेंट है यार। सर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स्ट बुक में है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं नहीं, यू विल ईस्टर का फॉर्मेशन एसिड, यस, उसमें अनहाइड्राइड से है, एसिड क्लोराइड से है, देखना पड़ेगा, बट इट इज वन ऑफ द मेथड। ईस्टर बनाने का ये मेथड है, आई गेस दिया है, 4 मेथड है दिया है, एक एक लाइन में सब लिखा है। सर, ईस्टर का 2 ही दिया था, विलियमसन और फ्रॉम हीट करने का अल्कोहल। अरे वो ईथर का है ना,
मैं ईस्टर का बात कर रहा हूँ। विलियमसन सिंथेसिस फॉर द ईथर, ओ हाँ सॉरी सर। अपन ईस्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव reduction reaction. So for doing the reduction of a carboxylic acid, we need a reducing agent like a LiLH4, because this is a very strong reducing agent, LiLH4. ठीक है। So you take RCOH and you pass it here, LiLH4. So R bond CH2OH, that is a primary alcohol, ठीक है। इसके बाद अगर आपने हैलोजिनेशन करना चाहा, इफ यू डू द हैलोजिनेशन ओवर द एसिड, तो इसी के अंदर आप क्या पास कर दीजिए, बट देयर शुड बी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन उस पर प्रेजेंट होना की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, CH3 कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O OH. You take a halogen in the presence of red phosphorus, in the presence of red phosphorus, and then you add the second part will be the addition of water. तो अल्फा पोजीशन पे वो क्या करेगा भाई, हैलोजिनेशन मारते हैं। सो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी द प्रोडक्ट। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ये अल्फा हेलो इथेनोइक एसिड है आपका, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ HVZ रिएक्शन, हेल HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्की, 3 साइंटिस्ट लोगों का नाम। इसके बाद आता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एरोमेटिक में आपका सिंपली बेंजोइक एसिड मिलेगा, और बेंजोइक एसिड के ऊपर हम लोग करेंगे रिंग सब्स्टिट्यूशन। सो इफ यू वांट टू डू द दिस योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहली चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि रिंग के अंदर जो सिस्टम लगा है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग का मतलब कि इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो हमको पता है कि जो आपका बेंजोइक एसिड होता है उसके अंदर जो है COOH लगा है, दैट इज द carboxylic group, and this acts as a EWG group, electron withdrawing group। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से अगर आप इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना चाहते हो, जैसे कि कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को ना इसके अंदर ना सल्फोनेशन कराना है, आई वांट टू डू द ब्रोमिनेशन, आई वांट टू डू द नाइट्रेशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू हैपन on the meta position if there is a electron withdrawing group connected into the benzene system। everyone is getting this? ये लाइन दिमाग में फिट कर लो। if system is deactivated, सिस्टम मतलब क्या, रिंग आपका। इफ सिस्टम इज डीएक्टिवेटेड, देन इलेक्ट्रोफाइल डज अटैक ऑन मेटा पोजिशन, ऑन मेटा पोजिशन। अगर आपका सिस्टम जो है वो डीएक्टिवेट है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा मेटा पे। अगर यही सिस्टम एक्टिवेटेड होता है, एक्टिवेटेड का मतलब कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, जैसे कि मिथाइल है, OH है, NH2 है, they are like a rich people, they does a donation of an electron to the system। so when the system is activated, if system is activated, then a same electrophile will make an attack on the ortho and the para position। then electrophile does attack on ortho and the para position। ठीक है, ये जस्ट दिमाग में फिट कर, ये कैसे आता है, ये रेजोनेंस के थ्रू ही आता है। ये आपने पढ़ा रहेगा, नहीं याद रहेगा तो मेरे को बताना, मैं बता दूंगा। अभी देखो इसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। अगर आप इसके अंदर नाइट्रेशन करना चाहते हो, नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर और ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर, दोनों को कंबाइन कर दो, HNO3
plus concentrated H2SO4. So this mixture is called as a nitrating mixture. So what is going to happen? NO2 plus will make an attack on the meta position. We are going to get a M-nitrobenzoic acid. M-nitrobenzoic acid. In the same manner, if you want to do the attack of Br, तो क्या हो जाएगा? Metabromobenzoic acid. ब्रोमीन के साथ में आपको लेना पड़ेगा लुइस एसिड, तो ही वो जाके Br+ बनाएगा, FeBr3. So you are going to get a metabromobenzoic acid. ठीक है भाई. सो आई होप ये आपने पहले भी पढ़ा था, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया, मैंने जस्ट एक तरह से आपका रिवीजन किया है. किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट टू एनीवन? नाउ आई विल गो ऑन द एमसीक्यू पार्ट. अगर किसी को कोई डाउट नहीं तो मैं सीधा एमसीक्यू पे जाऊंगा. सर वो सिस्टम मेटा पे डीएक्टिवेट होता है, तो आपने दोनों उसका ही एग्जांपल दिया. हाँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक करा रहा हूँ. अगर सिस्टम डीएक्टिवेटेड, सिस्टम क्या है डीएक्टिवेट, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल उधर जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा. अगर सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्टिवेट मतलब सिस्टम को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो वो केस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है, जैसे आप इमेजिन करो टॉलिन है, तो टॉलिन टॉलिन का फिनॉल छोड़ दो, फिनॉल के बारे में बात करो. फिनॉल फिनॉल के अंदर बेंजीन को OH कनेक्टेड है, तो OH क्या इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को, तो वो एक्टिवेट करता है. क्या करता है? एक्टिवेट. तो जब आप फिनॉल के अंदर when you have a phenol and in the phenol you are going to make an attack of nitrating mixture, तो आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है ना. क्यों मिलता है? क्योंकि वो एक्टिवेट हुआ है. अगर उसी के साथ में अगर अपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना चाहो, तो न्यूक्लियोफाइल इन दैट केस विल मेक एन अटैक ओवर दी मेटा पोजीशन. व्हेन द सिस्टम इज एक्टिवेटेड, इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन ऑर्थो पैरा एंड न्यूक्लियोफाइल गोज ऑन मेटा. वही चीज उल्टी हो जाएगी, तो पोजीशन भी रिवर्स हो जाएगी. यस, क्लियर हुआ आपको? ओके, यस ठीक. नाउ सर हाँ बोलिए. सर एक क्वेश्चन है. हाँ बोलिए. Ease of esterification of the following acids with CH3OH is. जस्ट 1 मिनट, लेट मी राइट इट. हाँ, ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन बोलो. फॉर्मिक एसिड दिया है, हम्म, एसिटिक एसिड दिया है, और प्रोपेनोइक एसिड दिया है. अच्छा पहले बात ईस्टर का मैकेनिज्म आता है. यू नो द हाउ द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर हैपेंस. सर esterification reaction. हाँ, मैकेनिज्म पता है आपको? नहीं सर. ठीक है, मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, फिर अपने आप बताइए. सी, इफ यू टेक अ CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर आपने इसके अंदर ऐड कर दिया मिथाइल अल्कोहल, मान लेते हैं मिथाइल अल्कोहल आपने ऐड किया, तो ये भाई अटैक मारेगा इसके ऊपर और ये ऊपर जाएगा. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू हैपन CH3 CO minus OCH3. मतलब वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा. क्या मालूम है क्या? अगर आपको वो याद आता रहेगा, दिस क्या बोलते हैं उसको, एल्डिहाइड कीटोन का जो मैंने वो बताया था, इल्यूमिनेट किसका बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये अटैक मारा है इसके ऊपर, और ये फिर आपका फिर इसका लोन पेयर अंदर की तरह शिफ्ट आएगा. एंड OH, वैसे OH उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता नहीं है, बट यहाँ पे प्रोटोनेट होने के बाद ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा और ये निकल जाएगा यहाँ से. सो यू आर गोइंग टू गेट अ CH3 C डबल बॉन्ड OCH3. तो एक्चुअली मैकेनिज्म में कैसा होता है कि आपका जो पहला स्टेप होता है वो प्रोटोनेशन होगा. प्रोटोनेशन का मतलब जस्ट लेट मी जस्ट इसको रफ करने दो. क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है. ये मैकेनिज्म के बाद मैं उस पर आ रहा हूँ. CH3 C डबल बॉन्ड OH. नाउ फर्स्ट स्टेप ऑलवेज प्रोटोनेशन के प्रेजेंस में होगा, क्योंकि एस्टरिफिकेशन जो होता है एसिड और अल्कोहल का आपस में होता है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो क्या करेगा, एक लोन पेयर जो है इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेगा.
क्योंकि इसका इस प्रोटोनेशन इसी ऑक्सीजन के ऊपर है। आप सोच सकते हो कि सर ये ऑक्सीजन के ऊपर क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में घूम रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस में जाएगा वो। तो ये अटैक कर दिया इसके ऊपर, यू आर गोइंग टू गेट CH3, C डबल बॉन्ड O H विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड देन OH। अभी क्या होगा यहाँ से, यू हैव टू जस्ट सी दैट ये फिर ऊपर शिफ्ट कर जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट अ CH3 COH OH विद अ पॉजिटिव चार्ज। अब आपको ये समझना है कि ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, दिस कार्बोकेटाइन, ये उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज डेवलप कर रहा है तो इसको मतलब कैसा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा इसके ऊपर। नाउ द न्यूक्लियोफाइल, तो इसके बगल में ना अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। दिस कार्बन इज गेटिंग एन इलेक्ट्रॉन लाइक द वे इट वाज हैपनिंग इन द केस ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। अभी एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अगर मैं बात करूं, ये जो एसिटिल मिथाइल है, मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा बीच वाले कार्बन को। तो जब बीच वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो अटैक करने, आई मीन अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करना चाहता है पहले वाले स्ट्रक्चर पे और दूसरे वाले स्ट्रक्चर पे, तो ज्यादा अटैक होने का चांस उसका किस पे है, पहले वाले पे। क्यों? क्योंकि पहले वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम मिल रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से वहां पे अटैक कर सकता है। दूसरे वाले में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अटैक करने का। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा। तो आपने जो पूछा है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड इन दिस, सो ऑप्शन में जो है सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस कार्बन के पास है, तो पहला वाला फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। फिर बराबर यही ऑर्डर रहेगा 1 2 3, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर ना, तो उस कार्बन के ऊपर वो पहले अटैक मारने का सोचेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन आपका इसी कार्बन के पास है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सबको समझा भी रहेगा। कि फिर से मैं यस बताऊं सर। इसको। नहीं सर, समझा। हाँ, तो वही समझा लॉजिक सर। जो अपन ने एल्डिहाइड कीटोन का इनोलेट में लगाया तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। बाकी लोगों को भी समझाना ये डाउट, क्वेश्चन में 2 3 कंसेप्ट क्लियर हुए रहेंगे। ठीक है, नाउ अब हम जाएंगे सीधा MCQ के ऊपर। सर हाँ बोलिए अमन। हाँ बोल बेटा। सर कुछ नहीं सर, समझ गया वो डाउट क्लियर। क्या समझ गया कि फिर से बताओ, एक दो और एग्जांपल लेके समझाऊं मैं। नहीं सर, समझा समझा। चल बहुत बढ़िया। Now let me give you 1 minute. Let me open the PDF. Now you can see the screen. The question is visible. Now let me scroll on the MCQ. सर वो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का 4th MCQ बताओ ना। टेक्स्ट बुक के, रुक जरा, मेरे पास PDF है क्या टेक्स्ट बुक का, 1 मिनट रुक गया। हाँ टेक्स्ट बुक है मेरे डेस्कटॉप पे, 1 मिनट तो मैं सर्च कर लूँ कहाँ पे है ये। सर पेज नंबर 280। आ रहा हूँ मैं इस पे, 280 ना। हाँ सर, हाँ सर 280। ना इसको जरा लोड होने दो। 280। सर वो स्क्रॉल बार नीचे खींच लो। यस सर।
ये वाला ना, हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो सब लोग ध्यान से देखिए भाई, ये इसको मैं और छोटा कर दूँ। चौथा ऑप्शन भी दिखे अपने को, तीन ही ऑप्शन है कि चार है? 4 है ना सर, ऊपर एक है। हम्म, हाँ चौथा ये मिथॉक्सी। हाँ तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो वी हैव टू अप्लाई द विच इफेक्ट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड हियर। कौन सा इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है वो आपको पहले यहाँ पे लगाना है। तो देखिए कॉमन सिस्टम यहाँ पे आपका बेंजोइक एसिड है, क्या है? बेंजोइक एसिड। वैसे ऐसे क्वेश्चन अपने को मिलेंगे। नो, नाउ दिस बेंजोइक एसिड, अब आपको देखना है कि भाई इसको जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है। देखो ये जो बेंजोइक एसिड को पहला वाला ऑप्शन उसमें नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है भाई, ये EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपको पता है ना, अगर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप से कनेक्ट हो रहा है, तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो एक नंबर जो है ना भाई हाईली एसिडिक हो जाएगा। एंड लीस्ट एसिडिक जो है ना वो देखते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 था उसके अंदर मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। क्या लगा भाई? मिथॉक्सी ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड इफेक्ट। तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन EWG ग्रुप नहीं है, EDG ग्रुप जिसको लगा है, तो उसका एसिडिटी कम होता है। तो उसने वही पूछा ना, विच इज द लीस्ट एसिडिक, ऑप्शन नंबर 4 है। और द लोवेस्ट एसिडिक, ऑप्शन नंबर 4 इज द लोवेस्ट एसिडिक इन हाईएस्ट एसिडिक, तुम्हारा ये हो जाएगा। और देखो इसके बाद एक नंबर के बाद ये 2 नंबर रहेगा, फिर 3 नंबर रहेगा और वो 4 नंबर, यही बराबर ऑर्डर है। एक नंबर सबसे ज्यादा एसिडिक, 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर विल बी द लीस्ट एसिडिक, रीजन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। इज इट क्लियर? सर वो NO2 विड्रॉइंग क्यों है? हाँ NO2 विड्रॉइंग क्यों है? अभी जैसे पहली बात तो उसमें दो चीजें हैं, ऑर्डर के हिसाब से जब अपन पढ़ते हैं ना, अब एक एक एक्सेप्शन चीज है, जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगता है, मैंने बताया रहेगा। अब ये चीज़ें डिफाइंड है, उसके ऊपर अपन डिस्कशन नहीं कर सकते। तो बोलने के लॉजिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि NO2 जो है यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा है, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर क्लोरीन भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट क्लोरीन जो है वो माइनस आई के इफेक्ट के थ्रू नहीं खींचता है, माइनस इसके इफेक्ट के थ्रू नहीं खींचता है, रेजोनेंस यहाँ पे नहीं लगाता है वो। सी, क्योंकि रेजोनेंस जो कहाँ पे लगता है ये मैंने डिस्कस किया पहले भी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में अटके हुए कभी भी लोन पेयर आ जाए तो वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, देने का काम करता है। तो क्लोरीन के पास वो सिस्टम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन विद लोन पेयर, बट ये इलेक्ट्रॉन को प्लस एम इफेक्ट के थ्रू नहीं देता है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन। इसका बहुत मैंने ये किया बट मेरे को सेटिस्फाइंग आंसर मिला नहीं है। तो अब आपने जो पूछा वाई NO2 इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल से रीजन है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो आप ये भी फिर सोच सकते हैं कि क्लोरीन भी सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन क्लोरीन जो है वो माइनस आई के थ्रू खींचता है और NO2 जो है वो माइनस एम के थ्रू खींचता है। ठीक है, तो उसका डिटेल का आंसर तो उतना ये नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन है इतने से अपना काम हो जाता है कि दिस इज 2 नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। ठीक है, थोड़ा देखूंगा मैं, मिलेगा तो बता दूंगा, बट उसको डिटेल में जानने का मेरे को लगता है जरूरत नहीं है। ये जान के रखो कि ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने का ऑर्डर क्या है। तो इसके ऊपर आता है NH3 प्लस, ऑल पॉजिटिव पीपल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड ऑल नेगेटिव पीपल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, बट ये क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ना। सर वो मेटा पे भी है इसलिए कंफ्यूजन था। कौन सा मेटा पे था? नाइट्रो ग्रुप। हाँ तो मेटा पे है तो ये आपका ये लगाएगा माइनस आई, तो माइनस आई के मामले में भी वो उससे पावरफुल ही लगाएगा। मेटा पोजीशन पे हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट ही लगता है, मेटा पोजीशन पे हमेशा क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसका भी उसका नाइट्रो का जो माइनस आई इफेक्ट है और जो क्लोरीन का है, तो वो दोनों में नाइट्रो का पावरफुल रहेगा। ठीक है, इसका ऑर्डर है ना इसमें से, यस सर। इसमें आपको बुकलेट में दिया रहेगा, माइनस आई का ऑर्डर प्लस एम का ऑर्डर, उसको मेमोराइज करने का कोशिश करो। नाउ सी द
क्वेश्चन दिख रहा है ना एल्डिहाइड कीटोन का? नहीं सर, नहीं दिख रहा? सर वो समरी चार्ट सर दिख रहा था। हाँ अभी दिखेगा, चलो। नाउ इज इट विजिबल एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन? हाँ सर। चलो, नाउ विल गो ऑन द एमसीक्यू। थोड़े अच्छे क्वेश्चन के ऊपर मैं पहले जाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछा उसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ। तो ये क्वेश्चन जो मैंने कराया था ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 नीट में 2017 में पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन द साइक्लोहेक्सेन और अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अब बच्चा क्या करेगा, कंफ्यूज रहेगा। तो मैंने जो हिंट दिया था वो हिंट सीधा यूज करने का और काम कर लेने का, क्योंकि ये सेल्फ है ना, तो इसमें क्रॉस तो आ ही नहीं रहा है। दिस इज सेल्फ कंडेंसेशन। तो याद आ रहा है हिंट मैंने क्या दिया था? तो हिंट छोड़ो, प्रोडक्ट बताओ मेरे को क्या देगा यहाँ पे। सर कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 43। देखो वैसे भी लॉजिकली आपको पता है ना एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या होता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। खत्म। इनॉल। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिलता है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। और वैसे इसका शॉर्टकट भी तो दिया था मैंने, क्या करने का, 2 साइक्लोहेक्सेनोन बनाने का। यू मेक अ 2 साइक्लोहेक्सेनोन। अब एक साइक्लोहेक्सेनोन का अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन और सामने वाले साइक्लोहेक्सेनोन का ऑक्सीजन निकाल दो ना। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन ले लो, ये एक है एक ये है, तो ये दोनों का आप निकाल दो, तो दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे थ्रू द डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट यही मिलेगा ना। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ठीक है, समझा? 44। अच्छा 44 में उसने बोला कि सिल्वर मिरर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब ए जो है ना वो आपका एल्डिहाइड है। क्या है भाई? एल्डिहाइड। कीटोन तो दे नहीं सकता है वो, कीटोन तो वो दे ही नहीं सकता है। हमें उल्टा जा रहा हो ना। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर आप रिवर्स फॉलो करते हो ऑर्डर, सिल्वर मिरर टेस्ट आपको ऑब्जर्व हो रहा है, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता नहीं है। तो इसका मतलब ये जब आपने टॉलेंस रिएजेंट इसके अंदर ऐड किया तो ये ए कंपाउंड एल्डिहाइड रहेगा। क्या रहेगा? एल्डिहाइड। आपको कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। तो अब आपने उसको एक्चुअली क्या है, ऑक्सीडाइज। कॉपर एट अ हाई टेम्परेचर जो है वो काम करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो अगर आप इथाइल अल्कोहल लेके उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिटिल्डिहाइड ही दे देगा। तो ए जो है, एक्स जो है वो आपका ये है इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH, ठीक है। ए जो है आपका एसिटल्डिहाइड है, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब एसिटल्डिहाइड के ऊपर से OH ऐड कर दिया, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्रोटोनल्डिहाइड। क्या मिलेगा? क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड के ऊपर आपने ऐड कर दिया दिस, तो दैट इज गोइंग टू फॉलो द एल्डोल कंडेंसेशन। क्रोटोनल्डिहाइड उसका कॉमन नेम है, CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। तो आपको ए पता चल गया, आपको वाई पता चल गया, ए पता चल गया और वाई पता चल गया। ए इज एसिटल्डिहाइड, दैट्स इथेनॉल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 बी में दिया है। हाँ बी में ही दिया ना, और किसी में बी ऑप्शन पहले से ही क्लियर हो गया, उसने और कंफ्यूज किया ही नहीं अपने को किधर पे, तो सीधा ऑप्शन बी। नहीं तो मेरे को अभी इधर जेड भी फाइंड आउट करने का था और मेरे को एक्स तो समझ में आ गया, एक्स इज इथेनाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर बी। तो वो लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसा सेट करेंगे जो सीधा एक ऑप्शन से क्लियर हो जाते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट रहना चाहिए तो क्विकली, अदरवाइज वो बाकी सब भी निकालेगा, जेड भी निकालेगा। तो जेड बेसिकली क्या है? अमाइड है। जेड क्या है आपका? अमाइड है। तो अमाइड में आप पास करेगा तो
अल्कोहल सेरामाइड है। ये है, सॉरी अमाइड नहीं है ये, सर हाइड्राजोन बोलो। हाइड्राजोन, हाइड्राजोन ही है, कार्बाजोन है, कार्बाजोन। हाइड्रोजन ये होता है NH2 रहेगा तो हाइड्रोजन को अगर एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करोगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हाइड्रोजन है। दिस इज अ सेमी कार्बाजोन, दिस इज अ सेमी कार्बाजोन। ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वी विल हैव क्वेश्चन नंबर सर 40। हाँ बोल। सर एक डाउट था सर, ये बेंजल्डिहाइड ना वो फिलिंग सॉल्यूशन को पॉजिटिव नहीं देता ना सर? हाँ नहीं देगा, सर एक्सेप्शन क्यों है। नहीं देता? इधर देखो, अभी जब आप फेलिंग सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हो सबसे पहली बात तो उसमें क्या होता है, मेन वहाँ पे जो सबसे पहला जो रीजन बनेगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस ही बनेगा। सिल्वर अपने आप में एक तो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, AgNH3 ट्वाइस AgNH3 ट्वाइस, और इसको ओवरऑल चार्ज होता है +1 का, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 हो जाता है। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो सिंपल इसका जो सर रीजन ये बनेगा, फेलिंग एजेंट है। सॉरी टॉलेंस रीजन है, टॉलेंस स्पेलिंग, टॉलेंस अपने को देता है ना ये क्या बोलते हैं, सिल्वर ग्रे मिरर टेस्ट। ग्रे ग्रे कलर का पीपल। और तो यहाँ पे जो आपने पूछा है व्हाट कैन बी द रीजन, द मेन रीजन कैन बी द स्टेरिक इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ द, बल्कि क्योंकि आपने उसमें भी देखा होगा ना, आइसोब्यूटाइल भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाता, तो उसके अंदर का जो रीजन बनता है वो स्टेरिक इंटरेंस ही बनता है। हाँ यहाँ पे भी वही रीजन बनेगा मेजोरिटी ऑफ द, देखो सिंपल जो होता है ना, कोई भी रिएक्शन नहीं जा रहा है, रिएक्शन जाएगा वो भी अल्डोल में जाएगा, लेकिन कैसा है कि आपको यील्ड कम मिलेगा, मतलब आपने अगर 50 ग्राम का रिएक्टेंट लिया ना तो आपको 10 ग्राम ही मिलेगा। तो हम लोग कोई भी ऐसा रिएक्शन फेवरेबल लेते ही नहीं जिसके अंदर यील्ड कम मिले, तो वो कैसा होता है, दैट इज नॉट ग्रीन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रिएक्शन। तो लॉजिकली व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट कैन बी द वन ऑफ द रीजन व्हिच आई कैन टेल। यस सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 45 में जो है, choose the statement from the following. Chlorination of benzaldehyde can take place at the metabolism in the presence of ferric salt. Okay, ठीक है। सर हाँ बोल बेटा। सर एक बार वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स भी सिखा दो ना। ओके, इसमें एसिड में, एसिड में नहीं सर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। चल ठीक है, उसमें भी आ रहा हूँ। चलो नो, इफ यू हैव दिस एल्डिहाइड के अंदर आपने अमोनिया ऐड करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O H एंड यू हैव टेकन द NH3। तो अभी क्या होगा कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना वो सीधा कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर शिफ्टिंग करेगा ये, और ये ऊपर जाएगा। ठीक है। अभी देखो अमोनिया के अंदर कभी लॉजिकली अभी बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O H, अभी NHH। ठीक है। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाल देंगे और H2, CH3 C डबल बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड H। ठीक है। अब इसके ऊपर फिर दे डू द हाइड्रोलिसिस, नहीं इधर से, ये बहुत सारे ऐसे लोग कर देते, कुछ तो मिसिंग है इसमें। ठीक है। हाँ अभी इस पे आ जाओ। अभी ये है कार्बन, नाइट्रोजन भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा भाई, अनस्टेबल है तो ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा, क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके जाएगा और वो हो जाएगा NH2। तो CH3CO नेगेटिव बॉन्ड NH2 और नीचे आपका H माइनस है, तो यहाँ से लोन पर शिफ्ट करेगा और ये H माइनस यहाँ से शिफ्टिंग करके निकल जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये हो गया आपका अमाइड।
same thing happens with the your ester also, same thing happens with your क्या बोलते हैं इसका सर एनहाइड्राइड. वो प्रोटॉन ऑक्सीजन पे नहीं जाएगा? प्रोटॉन नहीं नहीं, अगर प्रोटॉन को आपने ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया दिस, तो वो आपका बन जाएगा, तो वो तीन ही बॉन्ड रखेगा ना फिर, CH3COH NH2, तो वो तीन ही बॉन्ड रख रहा है. ठीक है, तो सर अपने को यहाँ हाइड्रोजन है ना एक? कहाँ पे ये, नहीं नहीं, जब ये आपने इसको ये शिफ्ट किया, अच्छा समझा मैं, CH3COH बॉन्ड H बॉन्ड NH2. ठीक है, तो ये आपका ये किधर बना दी. इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद क्या कर सकते हैं. सर हमें बनाना क्या है? तूने तो वही पूछा ना, एसिड और अमोनिया का रिएक्शन. सर मैं एसिड वो और अमोनिया सर वो टेक्स्ट बुक में एक पूरा टेबल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का. कौन से पेज पे दिया है बताओ जरा. सर 271. सर कार्बोनिल कार्बन पे जाके वो रिएक्ट होता है. एक मिनट रुको. टू सेवन जीरो नो. Now you see this. दिख रहा है. यस सर. 27 ये बोल रहे हो ना तुम. हाँ सर. यहाँ भी उसने इसका मैकेनिज्म चाहिए आपको. सर इसके अगले पेज पे जो टेबल है ना वो. अच्छा, हाँ तो एक अमोनिया का जैसे रिएक्शन हो रहा है बाकी सबका भी वैसे ही जाएगा. एक अमोनिया का जैसे रिएक्शन हो रहा बाकी सबका भी वैसे ही जाएगा. दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें आपको सर डाउट ये क्या है. सब सर ये सब बोर्ड्स में पूछते हैं क्या? हाँ, बोर्ड में पूछेंगे ना ये लोग. बिकॉज ये लोग ने इस बार क्या किया है, सारा का सारा एक ये टेक्स्ट बुक है ना, अभी कितना कॉम ये सिंपल सिंपल मतलब साइज में छोटा हो गया है. पहले क्या होता है, दो टेक्स्ट बुक आती थी तो साइज में थोड़ा सा अलग रहता था. अभी क्या है, ये लोगों ने ये जो रिएक्शन है ना, कितना रिएक्शन है, सात, पांच रिएक्शन है, मतलब ये पांच रिएक्शन को मतलब ये लोगों ने एक पेज पे खत्म कर दिया है. इसमें एक भी एप्लीकेशन दिया नहीं हो लोगों ने. तो पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू एल्डिहाइड कीटोन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन. तो नॉर्मली क्या करेंगे अपन, यहाँ से वाटर निकाल देंगे, बट इसका मैकेनिज्म उसमें प्रॉपरली मेंशन है ऊपर वाले में. तो यस सर. एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं है, इट इज एक्सपेक्टेड. सेम इसमें भी ये जाएगा. ये तो आपका ये वाला रिएक्शन है, कौन सा, वुल्फ किस्नर में आपको मिलता है ना हाइड्राजोन. हाँ सर. रिडक्शन. वो है, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं. मेरे को लगा तुम मैकेनिज्म पूछ रहे हो. ठीक. सर इसमें मतलब इतना टफ नहीं है ना सर, वो ऑक्सीजन और NH2 का H2 निकलता है. क्यों टफ इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोगों ने एप्लीकेशन नहीं ज़्यादा दिया है. थोड़ा सा एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेशन देते थे ना, तो थोड़ा सा बच्चों को दिमाग लगता है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ, ऐसा कुछ तो हो रहा है. और बोर्ड में इतना, हेलो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बोर्ड में कैसा है, दे विल नॉट आस्क ऑल दिस क्वेश्चन. इतना कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल ही पूछेंगे, सिंपल एसीटोन लेंगे और ये लेंगे, बट इंट्रेंस में एक्सपेक्टेड है. हाँ. इंट्रेंस में पूछा यस है. सर. ठीक है. सो अभी जो है इसका मैं मैकेनिज्म जरा बता देता हूँ फिर से. अच्छा हुआ पूछा था आपने. सी
अगर आपने एसिटिक एसिड लिया है CH3C, अब मेरे को मालूम है एसिटिक एसिड के अंदर मैंने अमोनिया गैस पास किया तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा। अब ये एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल जो है आपका NH3 माइनस वो अटैक मार रहा है और प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड ओ NH2, दैट इज अमाइड, और बाय प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, सीधा इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक मारेगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक मारेगा नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा CH3CO माइनस बॉन्ड NH2NH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड OH। अब यहाँ पे जो है ये अपने को यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे। ये OH जो दिख रहा है ना, OH इज नॉट वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बट OH जो है वो लिविंग ग्रुप का काम करता है आफ्टर डूइंग द प्रोटोनेशन। अब यहाँ से जो है ये नाइट्रोजन जो है इसको पॉजिटिव चार्ज देगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करेगा एंड दैट प्रोटॉन इज गेटिंग अटैच ओवर इस ऑक्सीजन और वो बन जाएगा ये। इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोटॉन शिफ्ट। प्रोटॉन शिफ्ट, तो जैसे आप प्रोटॉन शिफ्ट मारोगे CH3CO माइनस बॉन्ड OHH विद अ पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा NH2। अभी इसका लोन पे अंदर शिफ्ट करेगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा and this is going to be a CH3C double bond O NH2, that is amide, that is amide। तो ये एक्सपेक्टेड इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं। सर हाँ बोल बेटा। सर वो हाइड्राजीन और हाइड्राजोन कब बनता है, मतलब ये नोमेनक्लेचर कभी यूज करना। हाइड्रोजीन NH2 को बोलते हैं। NH2 जब रहेगा ना इससे बोला जाता है हाइड्रोजीन। अगर कोई बोलेगा फिनाइल हाइड्रोजीन तो एक H हटाने का PH बॉन्ड NH बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। अब बोल रहा हूँ हाइड्रोजोन कब आएगा, तो वो जब हाइड्रोजन का रिएक्शन है किसी कीटोन या एल्डिहाइड से हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ हाइड्रोजोन। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए इसका रिएक्शन आपने करा दिया कीटोन से हाइड्रोजन का, तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे और आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा नाइट्रोजन एंड उसके बगल में रहेगा NH2, तो इससे बोला जाता है हाइड्राजोन। दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्राजोन। ठीक है, तो आप जो पूछ रहे हो हाइड्राजोन कब बोलते हैं, वो रिएक्शन के बाद कब आते हैं, मतलब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट चेंज होगा तो नाम भी चेंज होगा। सर सिर्फ हाइड्राजोन लिख के छोड़ देने का। देखो नाम के ऊपर मार्क्स नहीं है और बोर्ड के अंदर जो है ना नेमिंग के ऊपर नाम मार्क्स नहीं है। गलत मत लिखो, नहीं आता तो मत लिखो, आता है तो लिख दो, अदरवाइज यू कैन लिख इट। ठीक है, मतलब वो यस लोगों ने सर। इतना इतना बोलते हैं ना कंसेशन दे के रखा है, इफ यू डोंट नो द नेम डोंट राइट इट। अच्छा, तो अब इसका जो है सर MCQ। सर एक और छोटा चीज पूछूं। बोलिए ना। सर ये इनऑर्गेनिक है ना, उसमें पी ब्लॉक में बहुत सारे रिएक्शंस है, तो हमें सारे मतलब बैलेंस लिखने हैं क्या, लाइक एक कॉपर से वो जब रिएक्ट करेगा तो वही लिखना है, क्योंकि उसमें बैलेंसिंग के लिए 11 SO2 वगैरह सब। बराबर, उतना उसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू तो टेंशन नहीं लेने का इनऑर्गेनिक का। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू उतना कुछ ये बर्डन नहीं है, सिलेबस भी रिड्यूस्ड है। बट एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ इनऑर्गेनिक तो यू हैव टू रीड फ्रॉम द NCERT ओनली। ईमानदारी से आधा घंटा डेली पढ़ने का इनऑर्गेनिक एवरी डे, ब्लाइंडली मतलब फॉलो करो। यस, मेरे को 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ना है, सवेरे शाम जब भी आपको टाइम मिले। आप 10 दिन भी इनऑर्गेनिक ऐसे पढ़ोगे ना, इनऑर्गेनिक पूरा जुबान पे रट्टा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन, देयर इज नथिंग लाइक कोई उसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे फिर स्टॉप कर रहा हूँ। कल हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मैं सीधा MCQ स्टार्ट करूँगा बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डन द सिनॉप्सिस। ठीक है।